क्या आप जानते हैं कि पौष मास में किया गया अष्ट महालक्ष्मी प्रयोग मनुष्य के केवल धन ही नहीं बल्कि भाग्य, संतान सुख, विद्या, साहस और मोक्ष तक के मार्ग खोल देता है। जी हाँ भक्तों, राधे राधे। आज हम पौष मास की उस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को सुनने जा रहे हैं, जहाँ स्वयं माता लक्ष्मी 8 रूपों में प्रकट होकर एक साधारण भक्त का जीवन बदल देती हैं। ये कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि हृदय से समझने और जीवन में उतारने की है। सबसे पहले हम जानेंगे अष्ट महालक्ष्मी का संक्षिप्त परिचय। शास्त्रों में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं। पहला, आदि लक्ष्मी, जो मूल शक्ति है। दूसरा, धन लक्ष्मी, जो वैभव व संपत्ति की है। तीसरी है धैर्य लक्ष्मी, जो साहस और स्थिरता बनाए रखती है। चौथी है धन्य लक्ष्मी, जो अन्न और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। पांचवी है संतान लक्ष्मी, जो वंश और सुख को प्रदान करती है। छठी है विद्या लक्ष्मी, जो ज्ञान और बुद्धि हमें प्रदान करती है। सातवीं है विजय लक्ष्मी, जो हमारी सफलता के मार्ग को खोलती है। और आठवीं है धन्य वैभव लक्ष्मी, जो संपूर्ण ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। पौष मास में इन 8 स्वरूपों की एक साथ साधना को अष्ट महालक्ष्मी प्रयोग कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। पौष मास का शीतल किंतु पवित्र समय था। नदियां शांत थी, वातावरण में तप और त्याग की सुगंध थी। उसी समय विदर्भ देश में एक अत्यंत निर्धन किंतु श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदामा। ये कृष्ण सखा नहीं, अलग है। घर में धन नहीं, अन्न सीमित था, वस्त्र पुराने थे, लेकिन भक्ति अपार थी। एक दिन सुदामा ने मंदिर में कथा सुनी कि जो मनुष्य पौष मास में अष्ट महालक्ष्मी का स्मरण करता है, वो जीवन में कभी अभाव नहीं देखता। उस दिन सुदामा ने अपने टूटे दीपक के सामने बैठकर एक दृढ़ संकल्प लिया। हे माता, मैं कोई बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन श्रद्धा से आपका स्मरण अवश्य करूंगा। उसने ना तो महंगे फूल चढ़ाए, ना सोना चांदी चढ़ाई। बस उसका शुद्ध मन, सच्ची आस्था, पौष मास का नियम और अष्ट महालक्ष्मी का नाम। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। पौष मास की वो रात असाधारण रूप से शांत थी। ठंडी हवा जैसे मंत्र जप रही हो और चंद्रमा की धवल किरणें धरती पर अमृत सा गिर रही थी। सुदामा अपने कच्चे घर के कोने में मिट्टी के छोटे दीपक के सामने बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी, मानो स्वयं भी किसी अदृश्य शक्ति की परीक्षा में हो। उसकी आंखों में ना नींद थी, केवल प्रतीक्षा थी। सुदामा ने कोई बड़ा मंत्र नहीं बोला, कोई शास्त्रीय उच्चारण नहीं किया। उसके मुख से केवल यही निकला, हे माता, यदि मैं योग्य हूँ तो केवल एक संकेत दे दीजिए। उसकी आवाज टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू भूमि पर गिरे और जैसे धरती ने भी उन्हें अपने भीतर समा लिया हो। उसी क्षण दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। अचानक सुदामा ने अनुभव किया कि घर में एक अदृश्य सुगंध फैल गई। ना फूल थे, ना धूप, फिर भी कमल सी सुगंध। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। दीपक की लौ अब पहले से 2 गुनी तेज चल रही थी और उसकी छाया दीवार पर कमल के आकार की प्रतीत हो रही थी। सुदामा की चेतना क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। उसने ना कोई रूप देखा, ना कोई स्वर सुना, पर भीतर से एक आवाज उठी, जो श्रद्धा से आरंभ करता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। उसके शरीर में रोम रोम पुलकित हो उठा। ये कोई स्वप्न नहीं था, ये आदि लक्ष्मी का पहला मौन संकेत था। अगली सुबह जब सुदामा जागा, उसका मन पहले जैसा नहीं था। भूख थी पर चिंता नहीं, गरीबी थी पर भय नहीं। उसने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। उसी दिन एक पड़ोसी, जो वर्षों से उससे बात तक नहीं करता था, अपने घर से अन्न लेकर आया। बोला, ना जाने क्यों आज मन हुआ कि तुम्हें ये दे जाऊं। सुदामा समझ गया, ये संयोग नहीं, ये धन्य लक्ष्मी की प्रथम कृपा थी।
रात को सुदामा ने फिर दीप जलाया, पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अष्टमहालक्ष्मी के नाम एक एक बार हृदय से स्मरण किया। जैसे जैसे नाम पूरे हुए उसे लगा मानो 8 दिशाओं से अदृश्य प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा हो। पर तभी एक क्षण ऐसा आया जब दीपक की लौ हल्की सी टकमका गई। भीतर से एक चेतावनी सी उठी, अभी पूर्ण समय नहीं आया है। सुदामा समझ गया, ये प्रयोग केवल नाम लेने से नहीं, बल्कि नियम, संयम और मौन से पूर्ण होगा। तो प्यारे भक्तों, इस कथा का ये सार था कि माता पहले संकेत देती हैं, प्रत्यक्ष नहीं आती। भावनात्मक शुद्धता सबसे बड़ा मंत्र है और पौष मास में किया गया छोटा सा संकल्प भी बड़ा फल देता है। भक्तों, पौष मास की वो रात्रि असामान्य रूप से निस्तब्ध थी। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट, मानो सृष्टि स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा में हो। सुदामा ने उस रात मौन व्रत धारण किया था। ना उसने किसी से बात की, ना अपने दुख को शब्द दिए, केवल हृदय में माता का स्मरण किया। उसने मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी डाला, पास ही एक छोटा जल रखा, जल जो साक्षी बनने वाला था। सुदामा ने मन ही मन संकल्प लिया कि हे माता, यदि मेरा मन अशुद्ध हो तो कृपा रोक लेना, पर यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे बदल देना। दीप जलते ही उसकी लौ सीधे प्रकाश की ओर उठी, बिना कांपे। अचानक सुदामा ने अपने हृदय में एक हल्का सा कंपन अनुभव किया, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं, नेत्र स्वतः बंद हो गए। उस क्षण सुदामा को लगा कि वो किसी अज्ञात रणभूमि में खड़ा है। चारों ओर धुंध है, पर भीतर से एक स्वर, डरो मत, जो धैर्य रखता है वही युद्ध को जीतता है। ये कोई स्वप्न नहीं था, ये वीर लक्ष्मी की ऊर्जा का स्पर्श था। उसके भीतर जो वर्षों से भय था, गरीबी का, असफलता का, अपमान का, वो एक एक कर ठहरने लगा। सुदामा ने अनुभव किया कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है, और उस रात उसने पहला युद्ध जीत लिया। उसके चेहरे पर शांति उतर आई, ऐसी शांति जो धन से नहीं मिलती। रात के अंतिम प्रहर जब चंद्रमा ढलने लगा, सुदामा के मन में एक अटूट स्थिरता आ गई। ना अधीरता, ना लालच, केवल प्रतीक्षा। यही थी धैर्य लक्ष्मी की निशानी। पूरी रात सुदामा मौन में रहा, पर उसके भीतर उत्तर गूंजते रहे। सुबह होने पर उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, दीपक की बुझती लौ मानो कुछ कह गई हो, अभी आधा मार्ग शेष है। सुदामा समझ गया कि अष्ट महालक्ष्मी का प्रयोग अब और गहराएगा। भक्तों, मौन सबसे शक्तिशाली साधना है और भय टूटे बिना कृपा स्थिर नहीं होती। जो भी पौष मास में आंतरिक युद्ध जीतना सबसे बड़ा वरदान है। रात्रि के मौन के बाद जब प्रातः की पहली किरण सुदामा के आंगन में उतरी, तो वो बाहरी प्रकाश नहीं था, वो अंतर चेतना का संकेत था। सुदामा ने आंखें खोली, पर उसे ऐसा लगा जैसे पहली बार वो स्वयं को देख रहा हो। सुदामा के पास एक पुराना ताड़पत्र था, पीढ़ियों से संजोया हुआ। आज पहली बार उसके अक्षर अस्पष्ट दिखाई देने लगे। अक्षर नहीं, संदेश थे। जो केवल मांगता है वो भिखारी रहता है, और जो समझता है वही पात्र बनता है। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में एक शीतल तरंग दौड़ी। ना कोई आकृति, ना कोई स्वर, बस अस्पष्टता। वो समझ गया, धन क्यों टिकता नहीं, कर्म कैसे बंधन बनते हैं, और भक्ति कब व्यापार बन जाती है। ये था ज्ञान लक्ष्मी का मौन आशीर्वाद। सुदामा ने स्वयं से पूछा, क्या मैं सच में निर्धन हूँ या मेरी सोच दरिद्र है? उत्तर कठोर था, पर मुक्तिदायक था। उसने जाना, वो दूसरों को दोष देता रहा, पर स्वयं से कभी सच नहीं बोला। ग्रंथ में लिखा था कि पौष मास में जो व्यक्ति अपने भीतर झांक ले, वही अष्टलक्ष्मी का अधिकारी होता है। सुदामा को
अपनी भूलें दिखी, अहंकार, भय और जल्दबाजी। और पहली बार उसने स्वयं को क्षमा किया। ज्ञान लक्ष्मी केवल जानकारी नहीं देती, वो विवेक को जगाती हैं। अब सुदामा जान गया था कहाँ बोलना है, कहाँ मौन रखना है, किससे जुड़ना है और किससे दूरी रखनी है। ये बदलाव धीरे था पर अस्थायी था। अचानक ताड़पत्र के कुछ अक्षर स्वतः मिट गए। केवल एक पंक्ति रह गई, अगली लक्ष्मी तुम्हें परीक्षा में डालेंगी। सुदामा का हृदय धड़क उठा। भक्तों, इस कथा का ये सार था कि ज्ञान मौन से जन्म लेता है और आत्मबोध के बिना भक्ति अधूरी मानी जाती है। और जो भी पौष मास आत्म परीक्षा का काल है। तो भक्तों, अब कथा प्रवेश कर रही है अपने सबसे कठिन चरण में, जहाँ भक्ति रोती है, आस्था डगमगाती है और अष्ट महालक्ष्मी प्रयोग की असली परीक्षा होती है। ज्ञान लक्ष्मी के प्राकट्य के बाद सुदामा को लगा अब सब सहज होगा, पर पौष मास का रहस्य यही है कि ज्ञान के बाद परीक्षा आती है। उस दिन न मन स्थिर था, न जप में रस था और न ही ध्यान में शांति थी। दिया बुझ गया, अगरबत्ती की खुशबू बोझ सी लगने लगी। दिन बीतने लगे पर भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा था। सुदामा सोचता, क्या माँ मुझसे रुष्ट हो गई? क्या मेरी साधना असफल हो गई? यही वो क्षण था जहाँ अधिकतर साधक मार्ग छोड़ देते हैं। रात्रि में उसे स्वप्न आया, कोई देवी नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, बस एक लंबा पथरीला मार्ग और उस पर चलते नंगी पांव सुदामा। कांटे चुभते रहे, रक्त बहता रहा, पर कोई स्वर नहीं। यही थी धैर्य लक्ष्मी। अगली सुबह सुदामा ने जप रोक दिया। वो बोला, अब और नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी कि जो यही रुक गया वो कभी आगे नहीं बढ़ता। भक्तों, ग्रंथ में लिखा था कि पौष मास में माँ लक्ष्मी पहले सब छीनती हैं, फिर सब वापस दे देती हैं। सुदामा समझ गया, ये दंड नहीं, ये शुद्धिकरण है। उसने टूटा दिया फिर से जलाया, बिना भावना, बिना अपेक्षा के। बस बैठ गया, ना मांग और ना ही कोई प्रश्न। और यही था सफलता का क्षण। मौन में उसका मन स्थिर हुआ, ना सुख ना दुख, बस संतुलन। धैर्य लक्ष्मी यही देती हैं, सब्र जब कुछ भी साथ ना दे। रात्रि में चंद्रमा बादलों से निकला और सुदामा ने देखा ताड़पत्र पर नए अक्षर उभरे। अब अगली लक्ष्मी तुम्हें समाज से टकराएंगी। हृदय कांप उठा। तो भक्तों, इस कथा का हमें ये सार मिलता है कि साधना में सूखापन असफलता नहीं, धैर्य सबसे बड़ा धन है और पौष मास केवल व्रत नहीं, परिवर्तन है। तो भक्तों, अब कथा प्रवेश कर रही है उस मोड़ पर जहाँ भक्ति को समाज से लड़ना पड़ता है, जहाँ साधना केवल दीप धूप नहीं बल्कि हिम्मत और साहस बन जाती है। धैर्य लक्ष्मी की परीक्षा के बाद सुदामा भीतर से शांत था, पर बाहर तूफान उठने वाला था। गांव के लोग उसकी साधना पर फुसफुसाने लगे, ये पागल हो गया है, कौन सी लक्ष्मी ऐसे मिलती हैं? घर बार छोड़कर क्या मिलेगा इसे? गांव के चौपाल पर उसे बुलाया गया। बुजुर्ग बोले कि पौष मास में ये सब प्रयोग वर्जित है, तू समाज को भ्रमित कर रहा है। किसी ने हंसकर कहा, लक्ष्मी आई होती तो तेरे कपड़े फटे ना होते। पहली बार सुदामा का हृदय कांप गया। उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत हूँ? क्या मेरी साधना अहंकार बन गई? यही वो क्षण था जहाँ शौर्य लक्ष्मी परीक्षा लेती हैं। उसी रात वो नदी किनारे बैठा, ठंडी हवा, पौष की कपकपाती रात। तभी भीतर से स्वर आया, जो सत्य पर है वो अकेला होता है। उसकी रीढ़ सीधी हो गई। रात्रि के अंधकार में उसने देखा एक तेजस्वी स्त्री कमल पर नहीं, सिंह पर बैठी थी। नेत्रों में करुणा नहीं, अडिग साहस था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दृष्टि डाली। अगली सुबह जब फिर लोगों ने टोका, सुदामा ने सिर नहीं झुकाया, ना क्रोध और ना ही कोई तर्क। बस बोला, मैं किसी को नहीं बुला रहा, ना किसी को रोक रहा हूँ, ये मेरा पथ है। और वहीं
शौर्य लक्ष्मी का वरदान उसके भीतर स्थिर हो गया। ग्रंथ कहता है कि धैर्य के बाद शौर्य आता है और जो समाज से नहीं लड़ा वो भीतर से कभी नहीं जीता। कुछ ही दिनों में वही लोग जो हंसते थे चुप होने लगे, क्योंकि सुदामा के चेहरे पर डर नहीं था, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ शक्ति जन्म लेती है। तो भक्तों, इस भाग का ये सार है कि समाज का विरोध साधना की मुहर है, शौर्य शोर नहीं स्थिरता है, और पौष मास साधक को योद्धा बनाता है। तो भक्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां लक्ष्मी आती तो है, पर बांध कर नहीं, परख कर। ये भाग बहुत गूढ़ और रहस्यमयी है। शौर्य लक्ष्मी के प्राकट्य के बाद सुदामा के जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई। अब ना उसे लोगों की बात चुभती थी, ना भविष्य का भय सताता था। और तभी धनलक्ष्मी अपने स्वरूप में प्रवेश करने वाली थी। एक प्रातः सुदामा ध्यान से उठा तो देखा आंगन में पुराना घड़ा, जिसे वर्षों से कोई हाथ नहीं लगाता था, वो टूट चुका था, पर भीतर चमक रही थी स्वर्ण मुद्राएं। उसका हृदय तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत आंखें मूंद ली। ये मेरा नहीं हो सकता, ये परीक्षा है। लेकिन मन बोला, यदि लक्ष्मी आई है तो क्यों ना स्वीकारूं। यहीं से सबसे खतरनाक युद्ध शुरू होता है। साधक बनाम उसका मन। धनलक्ष्मी कभी सामने आकर वरदान नहीं देती, वे पहले मन को छूती हैं। अगले कुछ दिनों में एक व्यापारी ने बिना मांगे धन दे दिया। खेत की बंजर भूमि में हरियाली उगाई। पुराने कर्ज अपने आप समाप्त होने लगे। गांव वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब वही लोग जो हंसते थे आदर से देखने लगे। किसी ने कहा, अब तो सुदामा सच में महापुरुष लगते हैं। यही सुदामा के भीतर एक सूक्ष्म गर्व जागा। रात्रि में उसे स्वप्न आया, एक स्वर्ण सिंहासन पर उस पर बैठा वो स्वयं, और नीचे भीड़ उसे प्रणाम कर रही थी। तभी एक स्त्री बोली, यदि ये चाहिए तो सब छोड़ना होगा। स्वप्न टूट गया, माथे पर पसीना था। उसने समझ लिया कि धन यदि मुझे बांधने लगे तो ये लक्ष्मी नहीं, बंधन है। अगली सुबह उसने घड़े की मुद्राएं गांव के मंदिर में दान कर दी। किसी को बताया नहीं। मन कांप रहा था, पर आत्मा आत्मा स्थिर थी। उसी रात दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई और स्वर गूंजा, तू पास हुआ। कोई रूप नहीं और ना ही कोई दर्शन, बस अभाव का भय समाप्त हो गया। शास्त्र कहते हैं कि धन वो नहीं जो जमा हो, धन तो वो है जिसे खोने का डर ना हो। अब सुदामा के पास कम था, पर उसे कभी कमी महसूस नहीं हुई। यही धनलक्ष्मी का वरदान था। और इस भाग से हमें ये पता चलता है कि धन आता है परीक्षा बनकर, मोह सबसे बड़ा शत्रु है, और पौष मास त्याग सिखाता है, संग्रह नहीं। तो भक्तों, अब कथा प्रवेश कर रही है उस चरण में जहाँ धन भी असहाय हो जाता है और केवल कृपा ही शेष रहती है। ये भाग अत्यंत भावुक, रहस्यमय और अंतर्मन को झकझोरने वाला है। धनलक्ष्मी की परीक्षा पार करते ही सुदामा के जीवन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। पर पौष मास की कथाएं कभी सीधी नहीं होती। एक सुबह सुदामा उठा तो उसके पैरों में जान नहीं थी, शरीर भारी, सांस उखड़ी हुई। पहली बार उसने अनुभव किया कि मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर ये शरीर एक साथ नहीं दे रहा। गांव का वैद्य आया, नाड़ी देखी, माथा हिलाया। ये रोग नहीं, ये भीतर की थकान है। रात गहरी हुई, हड्डियां चलने लगी, श्वास बोझ लगने लगी, पर आश्चर्य, मन में कोई शिकायत नहीं थी। अगली सुबह एक वृद्ध स्त्री आई। किसी ने नहीं बुलाया था। उसके हाथ में नीम, तुलसी और हल्दी थी। उसने केवल इतने कहा, तू तैयार है? उसने काढ़ा दिया। स्वाद कड़वा था, पर हर घूंट के साथ मन हल्का होता गया। शरीर अभी भी दुख रहा था, पर भीतर कुछ जाग रहा था। रात को सुदामा ने स्वप्न देखा, एक दिव्य स्त्री उसके सिरहाने बैठी है। उनके चरणों से
हरियाली फूट रही है। वे बोली, जब तो शरीर को मैं समझ बैठता है तब पीड़ा आवश्यक होती है। उस क्षण सुदामा रो पड़ा। ये शरीर मेरा नहीं, ये तो केवल साधन है। स्वप्न टूट गया, पर आंसू अब शुद्ध थे। तीसरे दिन वो स्वयं उठकर दीप जलाने लगा। दर्द शेष था, पर भय नहीं। रोग अब शत्रु नहीं था, वो गुरु बन चुका था। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, आरोग्य रोग न होने का नाम नहीं, रोग में भी शांति रहने का नाम है। और इस भाग से हमें ये पता चलता है कि शरीर टूटे तो आत्मा सुने। रोग शुद्धि का द्वार है और आरोग्य लक्ष्मी कृपा से आती है, औषधि से नहीं। तो भक्तों, अब कथा प्रवेश कर रही है उस द्वार पर जहाँ सबसे गहरी पीड़ा छिपी होती है, अकेलापन। ये भाग मन को चुपचाप भिगो देगा। आरोग्य लौट आया था, शरीर चलने लगा था, पर सुदामा का आंगन अब भी सूना था। दीपक जलता था, पर हंसी की आवाज नहीं थी। गांव में हर घर से बच्चों की किलकारियां आती और सुदामा बस सुनता रहता। मन में कोई ईर्ष्या नहीं, बस एक खालीपन। मेरे बाद इस दीप को कौन जलाएगा? लोग धीरे धीरे पूछने लगे। सब कुछ है, पर उत्तराधिकारी? ये शब्द तीर जैसे लगते, पर वो चुप रहता। अमावस्या की रात वो अकेला मंदिर गया। कोई संकल्प नहीं, कोई मांग नहीं, बस बैठ गया। मन में एक प्रश्न उठा, क्या संतान केवल देह से जन्म लेती है? और उसी क्षण हवा थम गई। एक बालक मंदिर के द्वार पर खड़ा था, फटे कपड़े पर आंखों में तेज था। वो बोला, मामा, भूख लगी है। सुदामा ने उसे गोद में उठा लिया। कोई विचार नहीं और कोई भय नहीं, बस हृदय खुल गया। उस रात उसने पहली बार जाना, रक्त से नहीं, भाव से वंश चलता है। बालक हंसा और उसी हंसी में पूरा घर भर गया। रात को स्वप्न आया, वही दिव्य स्त्री। वे बोली, जिसने किसी का जीवन संवारा वही सच्चा पिता है। भक्तों, पुराण कहते हैं कि संतान लक्ष्मी केवल गर्भ से नहीं, कृपा से आती हैं। और इस भाग से हमें ये पता चलता है कि संतान अधिकार नहीं, दायित्व है। और जो किसी को जीवन दे वही वंश बढ़ाता है, और करुणा सबसे बड़ी विरासत है। अब हम पहुंच चुके हैं पौष मास अध्याय 23 के उस अंतिम द्वार पर जहां अष्ट महालक्ष्मी एक साथ प्रकट होती हैं। ये केवल कथा नहीं, पूर्णता का क्षण है। पौष मास की वो सुबह अलग थी। सूरज भी जैसे ठहर कर सुदामा के आंगन को देख रहा था। घर में शांति थी और पूर्णता भी। वो बालक अब अतिथि नहीं रहा, वो घर की धड़कन बन गया था। सुदामा ने समझ लिया कि जो प्रेम पाता है वही वंश बढ़ाता है। उसी दिन मंदिर में विशेष पूजन हुआ और सुदामा ने मन ही मन अनुभव किया, आदि लक्ष्मी जो कि जीवन का आधार है, धन लक्ष्मी आवश्यक साधन देने वाली, और धान्य लक्ष्मी तृप्ति कराने वाली, धैर्य लक्ष्मी स्थिरता लाने वाली, गज लक्ष्मी सम्मान दिलाने वाली, संतान लक्ष्मी उत्तरदायित्व दिलाने वाली, विजय लक्ष्मी आत्मबल को बढ़ाने वाली, और विद्या लक्ष्मी विवेक को बढ़ाने वाली, सब एक साथ उसके जीवन में स्थिर हो गई थी। न आकाश फटा, न स्वर्ण बरसा, बस भय गया, लोभ मिटा, संतोष आया। और यही सबसे बड़ा वरदान था। सुदामा ने अंतिम दीप जलाते हुए कहा, माँ, अब कुछ नहीं चाहिए। और उसी क्षण हवा में सुगंध भर गई। तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि लक्ष्मी धन से नहीं, संतुलन है। कि लक्ष्मी धन नहीं, संतुलन है। साधना कर्म से बड़ी है और पूर्णता त्याग से आती है। लेकिन यदि आपने ये कथा श्रद्धा से सुनी है तो समझ लीजिए, अष्ट महालक्ष्मी ने आपके जीवन में पहला कदम रख दिया है। तो प्रिय भक्तों, आज की ये दिव्य कथा यही पूर्ण होती है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें
और पौष मास की ऐसी ही रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी श्रद्धा को शब्दों में बांटते हुए कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मैं सौम्या पंडित आपसे फिर मिलूंगी एक नई दिव्य कथा के साथ। राधे राधे। जय लक्ष्मी मैया।